अरे भाई, ये कौन सा फल है? बड़े सुंदर और विचित्र है। यही तो इनकी खासियत है भाई। ये दुनिया का सबसे छोटा तरबूज है, जिसका आकार अंगूर के दाने जैसा है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंगूर का दाना, जो कुछ ही अंगूर के दानों से पूरा गांव का पेट भर जाएगा। क्या बात है भाई, मुझे जरा ये तरबूज तो खिलाओ। ये लो। वाह भाई, इसका स्वाद तो अद्भुत है। लाओ, 1 किलो दे दो तरबूज। लग गया है अद्भुत सब्जियों का भंडार, स्वाद में बेमिसाल, दिखने में चमत्कार। खाइए एक बार, आइए बार बार। भाई, इस बार इतनी बड़ी भिंडी, ये एक भिंडी 10 घरों के लिए भी काफी होगी। यही तो खास बात है इसमें, देखने में जितनी बड़ी, स्वाद में उतनी है सही। भाई, ये इतना बड़ा मटर का दाना तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। इसका वजन तो 2 किलो से भी ज्यादा लग रहा है मुझे। हाँ भाई, ये एक मटर के 10 दाने पूरे गांव के लिए काफी है। लो भाई, 1 मटर का दाना तोल के दे दो मुझे, और मुझे आधा किलो छोटे वाले कद्दू। मुझे भी देना, मुझे वो 5 किलो वाला नींबू देना। ये क्या है? इतना बड़ा सेब, अद्भुत। ये कहाँ से मिला? महाराज, उससे भी अद्भुत बहुत सारे तरबूज भी हैं। क्या ये कैसा मजाक है? कोई मजाक नहीं है महाराज, आप खुद देख लीजिए। और भी बहुत अद्भुत और स्वादिष्ट फल है उसके पास। कौन है ये और कैसे अद्भुत फल है ये, और क्या क्या है उसके पास? जो भी फल हैं, कल सभी फल लेकर आओ उससे। जी महाराज। ये तो सच में अद्भुत है। इतने बड़े अनार और आम तो मानो पूरी बैलगाड़ी पर एक ही जाएगा। उससे भी अद्भुत है इनका स्वाद। महाराज का आदेश है, तुम्हारे जितने भी अद्भुत फल हैं, वो आज राज दरबार में जाएंगे। उसका मोल तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, आप इन सबको बैलगाड़ी में रखवा लीजिए। बहुत विचित्र सा लग रहा है, मानो कोई आंखों का धोखा हो। अभी इस आम को काट कर हमें चखाया जाए, साथ में यहाँ उपस्थित सभी लोगों को। ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। वाह वाह! मंत्री जी, उस फल वाले को हमारा संदेश दिया जाए कि कल हमें सबसे बड़ी लीची खिलाए। हमें बहुत पसंद है लीची। जी महाराज। बहुत ही अद्भुत फल है उसके रानी, हमें तो अभी भी अपनी नजरों पर विश्वास नहीं। कहीं ये दुश्मन राज्य का कोई मायाजाल तो नहीं आपके लिए महाराज? हमें भी कुछ संदेह तो हुआ था रानी। कोई बात नहीं, कल हम उसे फल के साथ राजमहल बुलवाएंगे। कौन हो तुम और कहां से इतने अद्भुत फल लेकर आते हो? मेरा नाम अंकुर है महाराज। मेरा आधा जीवन ऋषि अमृगी की सेवा में ही उनके आश्रम में व्यतीत हुआ था।
उनके समाधि लेने से पहले ही उन्होंने मुझे यहाँ जीवन व्यतीत करने का विकल्प दिया था। तुम ऋषि अमृग्य जी का नाम लेकर हमारे साथ छल तो नहीं कर रहे हो ना बालक? नहीं महाराज, मैं कोई छल नहीं कर रहा हूँ। मेरे ये अद्भुत फल भी उनके द्वारा दी गई शिक्षा का ही परिणाम है और मैंने उन्हें वचन दिया है, मैं इसका कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा, सदा सही मार्ग पर ही चलूंगा। हम तुम्हारी बात का विश्वास कर लेते हैं बालक, किंतु हमें क्षणिक भर भी संदेह हुआ तो तुम्हारे लिए वो अंत होगा। जी महाराज। सभी को सूचित किया जाता है, दुश्मन सेना हमारे राज्य की तरफ बढ़ रही है। कभी भी युद्ध हो सकता है। हमारी सेना कम है, सभी से आग्रह है आगे आकर सेना की संख्या बढ़ाएं। युद्ध होने वाला है। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा महाराज, दुश्मन सेना हमारे राज्य के सरहद तक पहुंच गई है। वैसे भी हमारी हार निश्चित है मंत्री जी। दुश्मन सेना के सामने हमारी सेना चींटी के समान है, चारों तरफ अंधकार है, सूर्यास्त हो गया है हमारा। हिम्मत मत हारिए महाराज। हम क्षमा मांगेंगे तब भी वो दुश्मन हमें मृत्यु देगा, ये निश्चित है। महाराज की जय हो। कोई आपसे मिलने आया है, कहता है कि उसके पास युद्ध के लिए उपाय है। अंदर भेजो उसे। तुम युद्ध का उपाय लाए हो, क्या उनको फल फेंक कर मारोगे? ये युद्ध है बालक, जाओ। क्षमा करना महाराज, मेरे पास उपाय नहीं, युद्ध जीतने की क्षमता है। क्या क्या है वो शक्ति जो इतनी बड़ी सेना को हरा दे? उत्तर दो, क्या है वो शक्ति? आप आक्रमण की तैयारी करें, कल युद्ध भूमि में उत्तर मिल जाएगा। मूर्ख हो तुम। मैं अपने राज्य और सेना को बिना तुम्हारी क्षमता जाने दांव पर लगा दूं। जानते भी हो दुश्मन कौन है? हम उनके सामने पर्वत पर चींटी के समान हैं। वैसे भी आपके पास विकल्प नहीं है महाराज, आप युद्ध करो या ना करो, कुछ ही समय में राज्य समाप्त हो जाएगा, इसलिए कृपया करके आक्रमण की तैयारी करें, सब अच्छा होगा। ये ठीक कह रहा है महाराज, इसकी बात मान लेते हैं। आक्रमण की तैयारी करो। वो आ रहे हैं बालक। आने दो पास। महाराज, जब तक मैं नहीं बोलता कोई आक्रमण नहीं करेगा। मृत्यु सामने है और हम खड़े हैं। आने दो और पास। और कितना पास, अब गर्दन कटनी बाकी है। कर दे सबका आकार चींटी का, वचन न जाए खाली मेरे गुरु का। डम 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 डम। अरे कहाँ गई सेना, कहाँ गई इतनी बड़ी सेना? जमीन पर देखिए महाराज। ये कमाल हो गया मेरे मित्र, तुमने तो हमारे हृदय पर विजय प्राप्त कर ली। तुम हमारे राज्य के लिए वरदान हो। मंत्री जी, अब आजीवन इन सभी चींटियों को इस युद्ध भूमि में एक मुट्ठी अनाज भेजा जाए हर दिन।